हाँ साथियों, आ जाइए इस कहानी में गौर करें कि किस तरह से एक पतिव्रता स्त्री ने एक नौकर के प्यार में फंसने के बाद अपने पति को धोखा दिया। कहां वो अपने पति को इतना प्यार करती थी और अपने नौकर के साथ में इश्क लड़ाने लगी है। आ जाइए कहानी में लेकर के चल रहा हूं। कथा सुनो, हम तुमको यार सुनाते हैं, हानि कैसे हो जाती है हम तुमको याद बताते हैं। बहुत ही सुंदर राजा हुए हैं। एक दिन महाराज भर्तृहरि विचार कर रहे हैं कि बहुत समय हो गया, हम शिकार खेलने के लिए नहीं गए, आज चलते हैं हम शिकार खेलने के लिए। और महाराज भर्तृहरि अपने घोड़ा को सजाया और घोड़ा को सजा करके भला सुनी कि सुमेरी श्री कमलेश शारदा शेष महेश मनायो, जाने सुमिरन करके माता पिता को देगा महाराज भर्तृहरि घोड़ा का सवार होता हुआ और घोड़ा का सवार होने के बाद शिकार खेलने के लिए जब जंगल में बढ़े तो क्या देखा सामने, ऊपर उड़ी जाए, कब दुष्ट जमी गही जाए।
भर्तरी घोड़ा पे सवार होकर के जब बीच वन में पहुंचे हैं और जब जंगल में पहुंचे तो क्या देखा महाराज भर्तरी ने कि उस जंगल में सामने से दो पुरुष आ गए, पुरुष और आगे बढ़े तो क्या देखा वो दोनों पुरुष पुरुष नहीं है बल्कि के बामे एक पुरुष एक नाती है दोनों गुरवला दीन भिखारी है कदर कर रस्सी टंगी कुल्हाड़ी है और बढ़ के चले अनारी है कर क्या देखा महाराज भर्तरी ने कि वो दोनों पुरुष पुरुष नहीं है बल्कि उनमें एक पुरुष है और एक स्त्री है। अब महाराज भर्तरी उन झाड़ियों में छुप गए और छुप करके देखने लगे कि अब हम ये देखेंगे कि अब ये दोनों करेंगे क्या। तो महाराज भर्तरी तो झाड़ियों में छुपे हैं और जो पुरुष था वो एक वृक्ष पे चढ़ जाता है और वो स्त्री नीचे जमीन पर खड़ी हुई है। वो पुरुष पेड़ पर चढ़ जाता है और उस पर से लकड़ी को काट काट करके जमीन पर डाला था। लेकिन बारी किस्मत हुआ क्या अरे बाई समय के बीच में के आंधी आई गई भारी और सुंदर बेटा और दशा देखी पतिया पने की घबराई गई घरवाली महाराज डाल लहराई गई झट टूटी और ऊपर से के गिरो नीचे गए प्राण के छूटी सोई लग गईया की दशा नारी है लगी मरी रोई सोई लग गईया की दशा नारी लगी लेके रोई हिलकी लेके रोई नारी हिलकी लेके रोई सोई लग गईया की दशा नारी हिलकी लेके रोई बेटे, जब वो इंसान जमीन पे गिरता है और गिरते ही गिरते उसके प्राण निकल गए बेटा। और जैसे उसके प्राण निकले उस स्त्री ने जैसी दशा देखी अपने पति की लाश अपने गोदी में सर को रख करके बुरी तरह से फपक फपक करके रोने लगी। मेरे साथ ये क्या हुआ है? इधरी गोदी में लाश नारी की छूटी गई पपखारी रे ये धरी सैया
क्या हुआ साथियों, इधर वो बुरी तरह से विलाप कर रही थी स्त्री। महाराज भर्तरी झाड़ियों में छुपे छुपे सब देख रहे हैं। अब देखूंगा कि अब ये क्या करेगी। तो उस स्त्री ने अपने हाथ से उन लकड़ियों की चिता बनाई और चिता बनाने के बाद अपने पति की लाश को उस चिता पर पौड़ा दिया। और हुआ क्या, महाराज भर्तरी छुपे छुपे सब देख रहे हैं और वो स्त्री ने अपने हाथ से अपने पति की चिता बनाने के बाद खुद उस चिता में बैठ गई और उस अपने पति के साथ सती हो गई। अरे धन धन पत बिरता नारी पति संगतीनी देह जलाई। और दशा देख के भूप भरतरी मन में गए घबराई। जिंदा जल गई और महाराज भर्तरी ये सब छुपे छुपे देख रहे थे। लौट करके जब चले हैं और महारानी पिंगला ने जब आता हुआ देखा अपने पति को, एकदम भाग करके पहुंच गई। नाथ, आज बात क्या हो गई कि तुम्हारा चेहरा आया आज मुरझाया हुआ है, सुस्त से दिख रहे हो। पहले तुम कभी भी शिकार खेल करके आते थे तो तुम्हारा चेहरा एकदम अंगूर की तरह से दमकता था, और आज बात क्या है जो तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां छाई हुई हैं। महाराज भर्तरी कहते हैं कि हे रानी, आज मैंने अपने जीवन में ऐसी स्त्री देखी। कैसी? आज मैंने अपने जीवन में ऐसी स्त्री देखी। पिंगला झुझला करके बोली, क्या स्त्री देखी? क्या हमसे ज्यादा सुंदर थी? हैं? स्त्री देखी? चलो चुपचाप भोजन करो। हाँ नहीं पिंगला, आज मैंने ऐसी स्त्री कभी नहीं देखी। क्या मतलब? हाँ, कैसी स्त्री देखी? मैंने आज ऐसी स्त्री देखी कि वो अपने पति के साथ जिंदा जल गई। आज तक मैंने ऐसी पतिव्रता नहीं देखी। पिंगला कहने लगी, क्या अपने पति के साथ जिंदा जल गई? हाँ। अरे तो का बड़ी बात है, जिंदा जल गई। पतिव्रता है। पतिव्रता तो वो है कि पति जिंदा हो और फिर भी सती हो जाए। भर्तरी सोचने लगे, जी बात तुम्हें समझ में नहीं आई कि पति जिंदा हो फिर सती रह जाए है? नहीं पिंगला है? और बोली है वो, अरे का नाम करो है दुनिया में,
समझ आ रही है कि वो क्या बड़ा नाम कर गई। पतिव्रता तो वो है जो पति हो फिर भी सती हो जाए। चलो भोजन करो। महाराज भर्तरी चक्कर में पड़ गए। भोजन किया, आराम किया है और सवेरो भव सो महाराज भर्तरी ने फिर घोड़ा को सजाया। कहने लगे रानी आज हम फिर शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। रानी कहती है नहीं महाराज, कल तुम शिकार खेलने के लिए गए थे तब तुम अपना चेहरा मुरझाया हुआ लेकर के लौटे, आज नहीं जाओगे। कहने लगे रानी आज मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, आज ये नौकर मेरे साथ जा रहा है। क्या? हाँ। महाराज भर्तरी नौकर को साथ लेकर के आगे बढ़े हैं और सोचने लगे कि अब मैं अपनी पत्नी की जांच करूंगा कि ये मुझे कितना प्यार करती है। और इधर पिंगला के मन में ये आई कि हो सकता है कि कहीं हमारे पति मारे जाएं, हैं? और हमें ये पता भी नहीं चले। तब तो रानी पिंगला ने एक चंदन का पेड़ लगाया और चंदन का वृक्ष लगाया है। तो रानी उस चंदन के पेड़ से कहती है कि हाथ जोड़ी रानी कहे सोनी चंदन के रूख और पति कई जूझे समर में तुम तपही जइयो सूखे। ये चंदन के पेड़ अगर मेरे पति कहीं मारे जाए तो तुम उसी दिन सूख जाना, तो मैं समझ लूंगी कि मेरे पति मारे गए। और इधर महाराज भर्तरी आगे बढ़े इस जंगल में शिकार खेलने के लिए। कि घोड़ा तो सजायो है और घोड़ा तो सजायो है, ऊपने पलना करी अवार। और सामने देखो हिरन भूप ने तुरता जो बढ़ायो, सो घोड़ा तो बढ़ायो है, भूप ने घोड़ा तो बढ़ायो है, भूप ने पलनाए करिए हो मारा। महाराज भर्तरी जंगल में आए। अब सोचने लगे अब मैं अपनी पत्नी की जांच करूंगा। तो क्या हुआ, एक हिरन पर निशाना लगाया और हिरन पर निशाना लगाने के बाद उस हिरन को मारा। और उस हिरन को मारने के बाद अपने जितने भी वस्त्र थे उन्हें वस्त्रों को उतारा और उस हिरन के खून में खूब भिगोए। और नौकर से जवाब जाए ये मेरे वस्त्र ले जा करके रानी को दे देना, और अगर मेरी पत्नी पूछे कि महाराज कहाँ है तो कह देना कि उन्हें एक शेर ने मार डाला। नौकर घबरा गया, कहने लगा महाराज
ये आप क्या कह रहे हैं? मैं महारानी से झूठ कैसे बोल सकता हूँ? महारानी मुझे मरवा देगी। कहने लगे नहीं, मैं राजा हूँ, सजा देना या ना देना वो मेरा हुक्म है, तुम जाओ। केवल मैं ये बात कह रहा हूँ उतनी जाकर के कह देना। नौकर घबरा गया और वो खून से सने हुए वस्त्र लेकर के जब आगे बढ़ा है, जा करके महारानी पिंगला के सामने जब पहुंचा और जैसे ही रानी ने नौकर को अकेला आता हुआ देखा, कहने लगी नौकर मेरे पति कहाँ हैं? तो आंखों में बनावटी आंसू लेकर के रो करके बोला, महारानी गजब हो गया। क्या? अरे लैला ने खाई रानी बन में पिया तुम्हारे। महारानी गजब हो गया। अरे एक पेड़ पे चढ़ के लेके बच गए प्राण हमारे। महाराज नौकर की भरी आई हिलकी और आंखन में आंसू लेके न कही बात मन की। सोई सुन नौकर की बात पिंगला धर के सतराई। सोई सुन नौकर की बात पिंगला धर के सतराई। ये धर के सतरानी नाली है धर के गुंडारी। सोई सुन नौकर की बात पिंगला धर के सतराई। कहने लगा महारानी गजब हो गया। महाराज एक हिरण पर निशाना लगा रहे थे, तब तक पीछे से एक शेर ने उन पे हमला कर दिया। महाराज को एक शेर ने मार डाला। उनके ये खून के वस्त्र में लेकर के आया हूँ महारानी, और मेरे प्राण एक वृक्ष पर चढ़ करके बच गए। हाँ। महारानी पिंगला सोचने लगी, रुक जा, अगर मेरे पति मारे गए होंगे तो जो मैंने चंदन का पेड़ लगाया था वो सूख गया होगा। चली उस चंदन के पेड़ के पास पहुंची तो क्या देखा? जला सनी के पुतो लेरी लेरी लेरानो है फिरी नौकर जो बतलानो है कैसे आयो पूरो जमानो है। क्या देखा कि वो चंदन का पेड़ हरा भरा खड़ा